भले वक्तों की बात है, किसी गांव में शेरू नामी एक नंबरदार रहा करता था। अपनी ईमानदारी की वजह से वो पूरे गांव में बहुत मशहूर था। शेरू के दो बेटे थे, एक का नाम था नोमी और दूसरा राजू। बैरूने मुल्क से तालीम मुकम्मल करने के बाद वो दोनों वापस अपने मुल्क अपने वालिद के पास पहुंचे। अपने बच्चों को पास पाकर शेरू बहुत खुश हुआ। मेरे बच्चों, तुम कितने बड़े हो गए हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर सब बातें करने लग गए। एक शाम को शेरू अकेला बैठा हुआ था। वो सोचने लगा, अब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, लिहाजा अब किसी एक को नंबरदार बन जाना चाहिए। लेकिन नोमी और राजू में से कौन ये मनसब संभालेगा? अचानक शेरू के जहन में एक तरकीब आई। वो उठकर अपने बच्चों के पास गया और दोनों को 10-10 सिक्के देकर कहने लगा, सुनो मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ तुम दोनों ये सिक्के लेकर जाओ और इनके दुगने कमा कर लाओ, और जो 10 दिन में ये काम करके आएगा उसे मैं इस गांव का नंबरदार बना दूंगा। अब अपने बाप का दिया हुआ हुक्म पूरा करने दोनों शहर को रवाना हो गए। शहर पहुंचकर नोमी सोचने लगा, अभी बहुत वक्त पड़ा है। 10 दिन में तो मैं बहुत आराम से पैसे दुगने कर लूंगा, और वैसे भी मैं राजू से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए नंबरदार तो मैं ही बनूंगा। दूसरी तरफ राजू ने वक्त जाया किए बगैर पैसों से कुछ खिलौने खरीदे और शहर में ही खिलौनों की दुकान बना ली। इसी तरह दिन गुजरते गए। 5 दिन गुजरने के बाद नोमी कहने लगा, ओह, अभी भी 5 दिन बाकी हैं। कुछ और आराम कर लूं, फिर काम भी हो जाएगा। दूसरी तरफ राजू ने मेहनत जारी रखी और काम करता रहा। लेकिन एक दिन शाम को राजू परेशानी में कहने लगा, अभी तक तो मैं सिर्फ 15 रुपए ही कमा पाया हूँ और 5 दिन गुजर भी गए। अब मुझे शाम की बजाय रात तक काम करना होगा, तभी तो बाकी के पैसे कमा पाऊंगा। और फिर राजू दिन रात और भी ज्यादा मेहनत और लगन से काम करने लगा। एक तरफ नोमी था जो सुस्ती की वजह से दिन भर घर में पड़ा रहता था, जबकि दूसरी तरफ उसका भाई राजू था जो दिन रात मेहनत करता था। इसी तरह 8 दिन गुजर गए। अब नोमी के दिमाग में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं लोहार के पास जाकर इन सिक्कों को 10 से 20 बनवा लूं। ये कहकर वो लोहार के पास जाता है और 10 सिक्कों के 20 बनवाकर गांव लौट जाता है। नोमी को देखकर शेरू बहुत खुश होता है और नोमी से कहता है, नोमी बेटा, 2 रोज बाद तुम्हारा भाई भी आ जाएगा, फिर मैं दोनों के सामने अपना फैसला सुनाऊंगा। 10 रोज पूरे होने के बाद राजू भी लौट आता है और अपने बाप से आकर कहता है कि मैं तो सिर्फ 15 सिक्के ही कमा पाया हूँ। आप नोमी भाई को ही नंबरदार बना दें, वो सब काम अच्छी तरह संभाल लेगा। ये सब सुनकर शेरू कहने लगा, मैं सब जानता हूँ कि किसने कितनी मेहनत की है, कितनी ईमानदारी से काम निभाया है। मैंने तुम दोनों पर नजर रखी हुई थी कि कौन क्या कर रहा है और कैसे ये टारगेट पूरा करता है। ये बोलकर वो राजू से कहने लगा, राजू बेटा, मुझे तुम पर नाज है। मैं यही देखना चाहता था कि तुम दोनों में से कौन अपना काम ईमानदारी से करता है और कौन कामचोर है, क्योंकि एक अच्छा नंबरदार वही होता है जो अपने तमाम फैसले ईमानदारी से करे। इसीलिए आज से मैं तुम्हें अपने गांव का नंबरदार बनाता हूँ। देखा दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी, मेहनत और लगन से करना चाहिए, क्योंकि
ईमानदारी में बहुत बरकत है और हमेशा काम आती है। और हमेशा ये बात याद रखें कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक छोटे से गांव जबलपुर में 2 किसान राजू और गामू रहते थे। दोनों बहुत अमीर थे। दोनों के पास बड़ा खेत और बहुत ज्यादा गायें थीं। इतना सब होने के बावजूद दोनों खुश नहीं थे। दोनों और अमीर होना चाहते थे। मैं और ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ। मुझे भी गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। उनके पड़ोस में एक गरीब किसान दीनू रहता था। उसके पास एक गाय और छोटा सा खेत था, लेकिन वो बहुत खुश रहता था। दीनू हर रात सोने से पहले खुदा का शुक्र अदा किया करता। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे रिस्क दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन राजू और गामू दीनू से बहुत हसद किया करते थे। हर वक्त दीनू के बारे में ही बातें करते रहते। दीनू इतना खुश कैसे रहता है? इसके पास तो सिर्फ एक खेत और एक ही गाय है। हाँ राजू भाई, पता नहीं ये कैसे इतना खुश रहता है। इसका कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम इसकी गाय ही खरीद ले, फिर इसकी कहानी ही खत्म। हाँ यार, ठीक कह रहे हो तुम। फिर दोनों दीनू के पास जाते हैं और कहते हैं, और दीनू भाई, कैसे हो तुम? अरे भैया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? दरअसल हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। इसके लिए हम तुम्हें चांदी के सिक्के देंगे। ये सौदा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं तो अपनी गाय बेचना ही नहीं चाहता। आप लोग यहाँ से चले जाएं। राजू और गामू को बहुत गुस्सा आया। उन लोगों ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया। इस दीनू की इतनी हिम्मत जो हमें इनकार करे। शायद इसे मालूम नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। दीनू को अपनी गाय पे बहुत गरूर है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। यही बदला लेने का सही तरीका है। लेकिन ये सब होगा कैसे? रात को हम उसकी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो उसे गाय बेचनी ही पड़ेगी। राजू और गामू मिलकर रात को दीनू की सारी फसल जला देते हैं और हंसते हुए घर लौट जाते हैं। अगली सुबह जब दीनू अपने खेत पहुंचता है तो अपनी जली फसल देखकर सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। उफ खुदाया, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? दीनू ने बहुत सोचा, मगर हल नहीं निकला। गाय भी भूखी थी, उसे खिलाने के लिए भी कुछ न था। अगर मैं गाय को कुछ ना खिला पाया तो ये भूख से मर जाएगी, इसलिए इसे बेच देना ही बेहतर है। अगली सुबह दीनू गाय और जमा किए हुए चांदी के सिक्के लेकर बाजार की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, अगर रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया तो सिक्कों के साथ मैं अपनी गाय भी खो दूंगा। ये सोचकर उसने गाय की थैली में अपने चांदी के सिक्के भी छुपा दिए। चलते चलते वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे गाय को बांधकर आराम करने लगा। उसी वक्त एक बड़ा व्यापारी बाजार को जा रहा था। गर्मी की वजह से वो भी उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। वो दीनू की गाय को देख रहा था कि अचानक एक सिक्का गाय के गले की थैली से निकल के नीचे जा गिरा। व्यापारी ये देखकर हैरान हो गया। ये क्या? गाय के गले से चांदी का सिक्का निकला? जरूर ये एक जादुई गाय है। ये सब कुछ देखकर व्यापारी लालच में आ गया। उसने दीनू से कहा,
इसे कहाँ ले जा रहे हो भाई? मैं इसे बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। व्यापारी सोचने लगा। लगता है इसको पता ही नहीं है कि ये एक जातवी गाय है, तभी इसे बेच रहा है। क्यों ना मैं इसे खरीद लूं? ये सोचकर उसने दीनू से कहा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ये गाय मुझे दे दो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ। ये कहकर व्यापारी ने 5 लाख रुपयों का बैग दीनू के सामने रखा। दीनू को पता था कि ये असल कीमत नहीं है। न जाने व्यापारी ज्यादा क्यों दे रहा है, लेकिन उसे खुदा की मदद और इनाम समझते हुए उसने हामी भर ली। ठीक है, मुझे मंजूर है। व्यापारी ने बैग दीनू को दिया और गाय पकड़कर अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर दीनू वो पैसे गिनने बैठ गया और सोचने लगा, इतने ज्यादा पैसों से तो मैं बहुत सारे जानवर खरीद सकता हूँ और उन्हें खाना भी खिला सकता हूँ। कुछ देर बाद राजू और गामू उसके घर पहुंच गए। इतने सारे पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन न हुआ और कहने लगे, अरे दीनू, कहाँ से आए ये पैसे? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अगर चोरी की है तो बता दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमारा हिस्सा हमें दे दो बस। नहीं नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की है। खुदा ने मुझे गाय के बदले दिए हैं। मैंने अपनी गाय को बेच दिया, ये उसी की कीमत है। अब मैं बहुत सारे जानवर और उनका चारा भी खरीद सकूंगा। ये सुनकर राजू और गामू दंग रह गए और अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चल दिए। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर या किसी का बुरा चाहने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। और जो आदमी अल्लाह पाक पर भरोसा करता है, अल्लाह पाक उसकी जरूर मदद करते हैं। तो आप भी आज से कोशिश करें कि हमेशा दूसरों का भला चाहें।